हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल चूज़ की होती है, आगे जाके उनके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। ये वीडियो दोनों के लिए ही इक्वली यूज़फुल है, जो अपने इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं, यानी कि अब उन्हें यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर होना है और अपना कैरियर सेलेक्ट करना है। और वो जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, उनको भी पहले से अपना माइंड बनाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस जो हैं आपके पास मौजूद होते हैं प्री मेडिकल सेलेक्ट करने के बाद, जब आप अपनी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। सो नंबर 1 पे जो कैरियर ऑप्शन है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के पास, वो है MBBS, यानी कि टॉप ऑफ द लिस्ट। इसको मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि प्री मेडिकल सेलेक्ट करते हैं, तकरीबन आई थिंक 95% स्टूडेंट जो प्री मेडिकल सेलेक्ट करते हैं इंटरमीडिएट में, उनका यही गोल होता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है और MBBS करना है। MBBS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ये सबसे पहला प्राइम ऑप्शन होता है, लेकिन जाहिर सी बात है, एक लिमिटेड कॉलेजेस हैं और लिमिटेड सीट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन उसमें हो जाए। सेकेंड कैरियर ऑप्शन जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है, वो है BDS, यानी कि जो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो MBBS में सिलेक्शन जिनकी नहीं हो पाती, तो वो फिर स्विच कर जाते हैं BDS की तरफ। BDS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट जो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, वो इस कैरियर ऑप्शन को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है, वो है PharmD का ऑप्शन। PharmD स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, जो दवाई बनाने वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनमें जो है एक PharmD डॉक्टर की जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ही हाई पेड और बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, और नाम के साथ डॉक्टर भी लग जाता है। तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है वो एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अगर उसे सेलेक्ट करें तो उनके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता है इसमें। नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन जो है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, वो है DPT, यानी कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि फिजियोथेरेपिस्ट की फील्ड में आना चाहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, वो DPT भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ नोन एज DVM, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, यानी कि जिसे हम जानवरों का डॉक्टर भी कहते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जिनको जानवरों की लाइफ में जानवरों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो जो है वो DVM भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ नोन एज BHMS, दैट इज़ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि अगर आप होम्योपैथी की तरफ जाना चाहते हैं तब भी आप डॉक्टर ही बनेंगे, लेकिन वो होम्योपैथिक मेडिसिन होगी। MBBS करके आप एलोपैथिक मेडिसिन में डॉक्टरशिप हासिल करते हैं, और BHMS करके आप होम्योपैथिक मेडिसिन के डॉक्टर बन सकते हैं। एक और ऑप्शन जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास होता है, वो है नर्सिंग का प्रोफेशन ऑप्ट करना, जिसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, BSCN, यानी कि अगर वो इंटरमीडिएट के बाद BSCN कर लेते हैं तो वो नर्स के तौर पर अपनी जो है वो खिदमत अंजाम दे सकते हैं। अभी तक जो मैंने आप लोगों से शेयर की, वो कुछ कॉमन फील्ड्स थी जो ज़्यादातर लोग जो हैं इसके बारे में जानते हैं, और प्री मेडिकल जो है जब वो इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो उसके बाद यही तमाम ऑप्शंस वो जो है वो चूज़ कर रहे होते हैं कि इनमें से कोई एक ऑप्शन, और अगर नहीं होता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी फ़ील्ड चेंज भी कर लेते हैं, या फिर जो फील्ड मिलती है उसमें एंटर हो जाते हैं। तो मैं आपको अब जो फील्ड्स बताने वाली हूँ प्री मेडिकल के हिसाब से, वो तमाम जो हैं वो BS प्रोग्राम से, ज़्यादातर 4 या बहुत ज़्यादा गए तो 5 साल तक के प्रोग्राम्स हैं, जिनमें जो है वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो उसमें इनरोल हो सकते हैं और अपना कैरियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं। सबसे पहला BS प्रोग्राम जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में BS प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है। लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको ऑफ़र करती हैं, लेकिन एक बहुत ही यूज़फुल प्रोग्राम है इस हिसाब से, अगर देखा जाए कि जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा भी इस चीज़ में जो है वो इंटरेस्ट है कि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि बायोलॉजी की फ़ील्ड में, मेडिकल की फ़ील्ड में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, चाहे वो BP अपैरेटस हो, चाहे वो पेसमेकर हो, या कोई सा भी मेडिकल इक्विपमेंट, जो इतने हैवी मशीन्स जो मेडिकल से रिलेटेड आप हॉस्पिटल्स में देख रहे होते हैं, उन तमाम से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, उनको कैसे बनाया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है, वो काम कैसे करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट को पता होती हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को मेडिकल इक्विपमेंट्स की फील्ड में इंटरेस्ट है, वो इस वाली ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि इसकी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है।
नेक्स्ट है बीएस इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को शायद डिफरेंट लगे कि ये थोड़ी सी इमर्जिंग फील्ड है, ये इतना ज़्यादा कॉमन भी नहीं है। इस फील्ड में होता क्या है, बेसिकली जो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो किन चीज़ों के बारे में जानता है, जितनी भी इमेजिंग इक्विपमेंट्स हैं बायोलॉजी की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे मशीन्स, इन तमाम की जो नॉलेज है और इनको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, कैसे रिज़ल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाता है, ये तमाम चीज़ें जो है वो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में सिखाई जाती हैं। तो इस ऑप्शन को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा दो और बीएस प्रोग्राम्स हैं जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। एक है बीएस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी और एक है बीएस इन मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी। दोनों ही आगे पीछे थोड़े बहुत सेम ही हैं। इनमें ये भी तकरीबन 4 इयर्स के प्रोग्राम हैं और इनमें लैब्स में, यानी कि जितनी भी क्लिनिकल लैब्स हैं जहाँ पर डिफरेंट तरह के सैम्पल्स लिए जाते हैं, ब्लड सैम्पल, सीरम सैम्पल, जो भी हम टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं, तो उन सैम्पल्स से रिलेटेड, यानी कि उनको इन सैम्पल्स को किस तरह से डिटेक्ट करना है, लैब्स में किस तरह से टेस्ट परफॉर्म करने हैं, उनकी डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट तक जो है वो ये तमाम ये दोनों जो फील्ड्स हैं इसमें हम इसकी नॉलेज हमें मिलती है। तो ये दोनों भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें जो है वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जा सकते हैं, वो है बीएस इन डिजिटल फॉरेंसिक साइंसेस। यानी कि फॉरेंसिक साइंसेस कहलाती है क्राइम सीन जो होता है, यानी कि जहाँ पे कोई भी क्राइम हुआ हो वहाँ से रिलेटेड जितनी भी सैम्पल कलेक्शन होती है, उसकी एनालिसिस होती है, ये तमाम चीज़ें जो है वो एनालाइज़ की जाती हैं। एक डिजिटल फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है उसका भी काफ़ी हद तक स्कोप है, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं उनमें हमेशा जो है वो डिजिटल फॉरेंसिक साइंटिस्ट की जो है वो पोजीशंस हमेशा जो है वो मौजूद होती हैं। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। जिनको डिटेक्टिव बनने का बहुत शौक़ है वो ये फील्ड जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। ये जितने भी बीएस प्रोग्राम्स मैंने आपको अभी बताई हाईली स्पेसिफिक हैं। वो तमाम लोग जो कि इन तमाम स्पेसिफिक फील्ड में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट रखते हैं वो इन ऑप्शंस को भी ऑप्ट कर सकते हैं। इनके भी स्कोप्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब मैं आप लोगों को एक लिस्ट मज़ीद देती हूँ बीएस प्रोग्राम्स की, जो कि अवेलेबल हैं हमारी बहुत सारी कॉमन यूनिवर्सिटीज़ में, और साइंस के जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो उसको ईज़िली ऑप्ट कर सकते हैं। ये तमाम जो बीएस अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, इनमें जो है वो स्पेसिफ़िक स्कोप भी है, यानी कि लेबॉर्ट्रीज़ या डिफरेंट इदारे जो है वो इनकी पोस्ट को ऑफ़र करते हैं, या फिर इनका टीचिंग में भी आगे बहुत स्कोप है। यानी कि अगर आप ख़ास तौर पे किसी इदारे से एसोसिएट नहीं होना चाहते, लैब्स में काम नहीं करना चाहते, तो आप इनमें से किसी भी फील्ड में अगर बीएस कर लेते हैं तो आप आगे जाकर टीचिंग कर सकते हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स को पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाकर, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर। इनमें इंक्लूडेड है सबसे पहले बीएस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बीएस इन फूड एंड न्यूट्रिशन या फूड साइंसेस, बीएस इन एग्रीकल्चरल साइंसेस, बीएस इन विजन साइंसेस या इसको हम ऑप्टोमेट्री भी कहते हैं, बीएस इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएस इन बायोकेमिस्ट्री, बीएस इन बॉटनी, बीएस इन ज़ूलॉजी, बीएस इन फिजियोलॉजी, बीएस इन जेनेटिक्स, बीएस इन सिंपल बायोलॉजी, बीएस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड बीएस इन केमिस्ट्री। ये तमाम जो बीएस प्रोग्राम्स हैं ये 4 इयर्स के होते हैं, या तो बीएससी ऑनर्स होता है यानी कि 3 इयर्स का बीएस एंड देन 1 इयर्स का मास्टर्स। तो इन तमाम प्रोग्राम्स को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो इसमें दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। आप स्पेसिफिक किसी इदारे में भी काम कर सकते हैं जो इस किस्म की फ़ील्ड को ऑफ़र करता हो, और या फिर आप आगे जाकर एज अ टीचर भी इन तमाम चीज़ों को ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ टीचिंग की फील्ड में जाना है तब भी आप इन प्रोग्राम्स में बीएस जो है वो कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।